नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब भी कभी कोई दुर्घटना या अपराध होता है तो उसकी सूचना पुलिस में दर्ज कराई जाती है। इसे एफआईआर कहते हैं। एफआईआर भारतीय दंड संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 154 के तहत लिखी जाती है। एफआईआर को प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कहते हैं, लेकिन कई बार पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी करती है। तो यदि पुलिस एफआईआर लिखने से मना करे तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहला, या तो उनके सीनियर अफसर जैसे एसपी हैं, डीएसपी हैं या पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे आप शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत सीधे सीधे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मामले में कोर्ट न सिर्फ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देगी बल्कि पुलिस की फटकार भी लगाएगी। अब जब मामला पुलिस दर्ज कर लेती है तो उसके बाद केस की जांच शुरू होती है। उसके लिए एक आईओ नियुक्त किया जाता है। आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो थाने से ही संबंधित होता है। सब इंस्पेक्टर हो सकता है, इंस्पेक्टर हो सकता है या फिर कोई कांस्टेबल भी हो सकता है। ये ऑफिसर जांच करता है, पूरे मामले की तहकीकात करता है और उससे संबंधित लोगों के बयान दर्ज करता है। ये बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद वो आईओ यानी कि वो जांच अधिकारी जो है, वो सभी सबूत, बयान और केस में की गई सारी कार्रवाई को लिखकर सीआरपीसी की धारा 173 के तहत कोर्ट में प्रस्तुत करता है। इसे पुलिस चार्जशीट कहते हैं। पुलिस चार्जशीट के आधार पर ही कोर्ट द्वारा अभियुक्त के ऊपर लगी सभी धाराओं और मामलों पर विचार किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखने वाली है, चार्जशीट का आधार होती है एफआईआर और जो तहरीर लिखी जाती है उसी के आधार पर आईओ जांच करता है और उसी के आधार पर वो चार्जशीट को तैयार करता है। तो अगर एक एफआईआर कमज़ोर तरीके से लिखी जाए तो फिर उसमें चार्जशीट बहुत मजबूत नहीं होती और मामला कोर्ट में कमज़ोर पड़ जाता है। ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वो एफआईआर कैसे लिखवाएं। इस मामले में पुलिस घुमा फिराकर अगर पावरफुल लोगों के इन्फ्लुएंस में होती है तो फिर वो एक हल्की सी एफआईआर लिख देती है और अपराधी कोर्ट में बरी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला पुलिस में बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने जाती है तो पुलिस सीधे सीधे बलात्कार शब्द का प्रयोग करने से बचती है। वो पीड़िता के मुंह से निकलवाने की कोशिश करती है कि वो बलात्कार की जगह गलत काम या गंदा काम जैसे शब्दों को वहाँ पे लिखवा दे। अब गंदे काम को चार्जशीट में मॉलेस्टेशन यानी कि शारीरिक छेड़छाड़ के रूप में बहुत आसानी से बदला जा सकता है। या फिर इसी तरह अगर एग्जाम्पल है, कहीं कोई लूट की घटना हुई है तो पुलिस उस लूट की जगह शब्द लिख देती है। लूट में गंभीर धाराएं लगती हैं, चोरी में छोटी धाराएं लगती हैं। इसी तरह एफआईआर का जो है वजन कम या ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में आरोपी बड़े साफ साफ तरीके से बच सकता है। तो एफआईआर लिखवाते समय हमेशा याद रखें कि जो आप लिखवा रहे हैं उन शब्दों का मतलब क्या जा रहा है, ताकि कोर्ट में आपका केस मजबूती से पेश किया जा सके। तो ये थी एफआईआर से जुड़ी और चार्जशीट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें और कानूनी धाराएं जिनके तहत आप पुलिस में कंप्लेंट लिखवाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके काम का होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।